नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ शहर में संचालित पीएनबी बैंक में खुद मैनेजर और उनके कर्मचारियों ने ही करोड़ों का गोल्ड घोटाला कर डाला। ग्राहकों के सोने से मैनेजर ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार करीब 6.50 करोड़ के गोल्ड घोटाले में चौंकाने वाले खुलासे के बाद अब इसकी उच्च स्तर पर जांच शुरू हो गई है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ पर ग्राहकों का 4 किलो से ज़्यादा सोना खुर्द-फुर्द करने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि मैनेजर ने करोड़ों रुपए की ज़मीनें खरीदी और डेयरी प्लांट खोल दिया। पुलिस अब मैनेजर और उनके सहयोगियों के बेनामी निवेश की कुंडली खंगाल रही है। उधर पुलिस आरोपियों के पीछे लगी हुई है तो बैंक में गोल्ड घोटाले को बड़े स्तर पर जांच की जा रही है। हालांकि बैंक का कार्य रोजाना की तरह सामान्य चल रहा है। 6.50 करोड़ का गोल्ड घोटाला अब एक फिल्मी साजिश की तरह परतों में खुलने लगा है। बैंक मैनेजर अमित कुमार जांगिड़ ने से न केवल ग्राहकों के भरोसे का कत्ल किया बल्कि उनके सोने को अपनी निजी संपत्ति में बदल डाला। मैनेजर और उनके सहयोगी कर्मचारियों ने मिलकर असली सोना गायब कर लिफाफों में पीतल भर दिया। घोटाले की शुरुआत तब हुई जब 28 जनवरी को गोल्ड शेप का चार्ज नई उप प्रबंधक को सौंपा जा रहा था। जांच में सामने आया कि स्ट्रॉन्ग रूम में रखे 73 पैकेजों से असली जेवर गायब कर उनकी जगह नकली आभूषण रख दिए गए थे। कुल 4 किलो 198 ग्राम सोना खुर्द-बुर्द किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये तिजोरी 2 चाबियों से खुलती थी, जिनकी जिम्मेदारी तत्कालीन मैनेजर अमित कुमार जांगिड़ और उप प्रबंधक अनंत प्रकाश के पास थी। जांच में सामने आया है कि आरोपी मैनेजर अमित कुमार जांगिड़ ने चोरी किए गए सोने के पैसों से करोड़ों की ज़मीनों के सौदे किए हैं। उसने न केवल बेशकीमती ज़मीनें खरीदी बल्कि उन पर एक बड़ा डेयरी प्लांट भी खोल दिया गया है। ग्राहकों की मेहनत की कमाई से मैनेजर अपना बिजनेस एम्पायर बना रहा था, जबकि गोल्ड लोन लेने वाले लोग अब अपने गहने वापस लेने के लिए बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से ग्राहकों की भीड़ लगातार बैंक के बाहर अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। घोटाला सिर्फ सोने तक सीमित नहीं, जांच में फर्जी लोन का एक बड़ा रैकेट भी सामने आया है। बैंक रिकॉर्ड में ऐसे दर्जनों लोगों के नाम पर लोन जारी कर दिए गए जिनका हकीकत में कोई अस्तित्व ही नहीं है। सरकारी योजनाओं के नाम पर भी भारी गबन की आशंका है। पुलिस ने आरोपी मैनेजर, उप प्रबंधक और बीसी संचालक संतोष कुमार सैनी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि जांच पूरी होने तक घोटाले की राशि और काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ सकती है। नवलगढ़ में पीएनबी बैंक में गोल्ड घोटाले के बाद इसका असर शहर में संचालित अन्य बैंकों पर भी पड़ा है। नवलगढ़ में करीब 1.5 दर्जन बैंकों में कामकाज होता है। 2-4 बैंकों को छोड़ सभी में गोल्ड लोन दिया जाता है। इन सभी बैंकों में लाखों ग्राहकों के खाते भी खुले हैं। पीएनबी में गड़बड़ी के बाद पिछले 4-5 दिनों से शहर की अनेक बैंकों में कामकाज प्रभावित हुआ है। बुधवार को सरकारी तथा गैर सरकारी बैंकों में जिन ग्राहकों ने गोल्ड लोन लिया था, अब वो अपने अपने गोल्ड को संभालने के लिए दिन भर जांच करवा रहे हैं। अन्य बैंकों में कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है, फिर भी लोगों में डर और भय बना हुआ है। लोगों को भरोसा नहीं रहा कि कहीं उनका गोल्ड सेफ है या नहीं, इसलिए अन्य बैंकों में गोल्ड देखने लोग लगातार पहुंच रहे हैं। उधर पीएनबी बैंक में बुधवार को भी ग्राहकों की भीड़ लगातार देखी गई। हालांकि लेन देन का काम बराबर चल रहा है। इधर पीएनबी के एजीएम सुधीर कुमार साहू ने मीडिया के माध्यम से ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने गोल्ड लोन लिया था उनका चोरी हुए गोल्ड की कीमत एक पैसा उन्हें मिलेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डर के माहौल में हैं वो चिंता नहीं करें। उच्च लेवल पर मामले की जांच हो रही है। दोषियों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। बैंक आपका है, आपके हित में हमेशा मदद करता रहेगा। किसी भी ग्राहक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बैंक पर भरोसा बरकरार रखें। सही काम करने में सही ग्राहक सही बैंक काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज भी सही काम करते रह सकते हैं। हमारा सबसे यही आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए। सीधे जो ग्राहक लोन लेना चाहता है वो सीधे शाखा में बात करें, किसी के मार्फत ना जाएं, अपना ओटीपी किसी से शेयर ना करें। तो मेरी समझ से उसमें इस तरह की धोखाधड़ी बहुत हद तक बच सकती है, जो आप दूसरे के नाम से लोन लेने वाली बात कर रहे हैं वहाँ तक। और रही बात
जैसे चोरी की बात है, उसमें तो आप भी समझते हैं, ये तो एक समाज का एक ऐसा कड़वा सच है, इसको नहीं रोका जा सकता। तो इस तरह के लोगों के लिए यद्यपि बैंक में ऐसी प्रोसीजर्स हैं, परंतु क्योंकि उन प्रोसीजर्स का जब कभी उल्लंघन होता है, इसी कारण ऐसी घटनाएं सामने आती है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटना और कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिस तरह की इस तरह घटना की पुनरावृत्ति न हो। आज की तारीख में जो लोन लेना चाहता है गोल्ड लोन, क्या वो बंद है या चालू है? अभी इस शाखा में चूँकि धोखाधड़ी की रिपोर्ट आ गई है, इसलिए इस शाखा में अभी वर्तमान में इसकी पावर सीज की हुई है। इस शाखा के अधिकार अभी स्थगित कर दिए गए हैं, परंतु वो दूसरी शाखा से, पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ दूसरी एक शाखा है, वहाँ पर लोन लेने के लिए वहाँ बिल्कुल लोन किए जा सकते हैं। सर, आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि एक इस घटना को, गोल्ड लोन की घटना को अलग तरीके से देखा जाए। बाकी बैंक में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बैंक शाखा में बाकी सारे काम चल रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास बना के रखें। जो भी केसीसी है, किसानों का लोन है, सेविंग खाता है, वो रेगुलर चल रहा है, सिवाय गोल्ड लोन के कुछ जो पैकेट्स में जो गड़बड़ हुई है, कुछ खातों में जो गड़बड़ हुई है, उसके अलावा किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सारा गोल्ड गायब नहीं है। जिनका गोल्ड उपलब्ध है, यदि उनकी जांच के दौरान उन्होंने जो गोल्ड रखा था ये उससे मैच करता है और वो अपना गोल्ड लोन का राशि वापस करते हैं, तो जिनका गोल्ड जमा है उनका गोल्ड वापस मिलने के पूरे चांसेस हैं। नहीं, अभी तो बरामद तो नहीं हुआ। नहीं, जिनका हमारे पास है उसमें सारा गोल्ड नहीं चोरी हुआ है ना सर। जिनका हमारे पास में है उनके तो पूरे चांस नहीं है, नहीं तो जो चोरी चला गया उनका चोरी चला गया है, वो यदि पुलिस बरामद करती है, उसके बाद में जब कोर्ट से सुपुर्द होगी, उसके बाद में यदि उसका जो उसके मूल मालिक लोग हैं वो उसकी पहचान कर लेते हैं, उसके बाद यदि मिलान होता है जांच के उपरांत, तो उनका आभूषण उन्हीं को वापस किए जाएंगे। ये चीज़ चूँकि किसी के भी कंट्रोल के बाहर की चीज़ है। यदि आभूषण मान लीजिए किसी का उसकी रूप बदल हो चुका हो उसका, तो आप समझ सकते हैं कि उसको तो किसी भी हालत में वापस नहीं लाया जा सकता। परंतु चूँकि बैंक वित्तीय संस्था है, उसमें जो उसका आर्थिक जो उनका नुकसान हो रहा होगा वो नुकसान नहीं होगा, आर्थिक उनका जो मुआवजा बनता होगा वो जरूर दिया जाएगा। सर, पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम और पूरा हमारा बैंक का उच्च प्रबंधन और यहाँ पर का फील्ड प्रबंधन, सारे लोग इसको शीघ्र से शीघ्र ये संपन्न हो सके उसके लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। और इसमें निश्चित रूप से कोई निश्चित टाइमलाइन नहीं बताई जा सकती, परंतु ये हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। ऐसा कोई टाइमलाइन तो नहीं बता सकता मैं, परंतु आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरा शीर्ष प्रबंधन भी इसको जल्दी से जल्दी मामले के निपटारे के लिए जो SOP बन सकती है, जो उसकी प्लानिंग हो सकती है, उसके लिए इतनी हुई। परंतु हमारे संज्ञान में है, चूँकि हमारे मंडल कार्यालय के लोग, अच्छे कार्यालय के अधिकारी भी यहाँ आ रहे हैं, उनसे पता चला है कि सर्वोच्च स्तर पे हमारे बैंक जो है ना इसी मामले को लेके कुछ विशेष बैठकें कर रहा है और इसकी SOP बनाई जा रही है। यहाँ पर अभी तो हमारा पूरी शाखा ही विशेष इसी के लिए मतलब एक तरीके से प्रतिबद्ध है कि जो लोग आ रहे हैं उनके कष्ट को और पीड़ा को समझते हुए सब लोग और विशेष रूप से उनको ध्यान देते हुए सबकी शिकायतें सुन रहे हैं। एक काउंटर हमने स्पेशल लगाया है जिसमें गोल्ड, एक काउंटर विशेष लगाया हुआ है, जो अधिकारी गोल्ड लोन आ रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं कि उनमें से कुछ के जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है उसको एक अलग तरीके से वेरीफाई करके दे रहे हैं कि आपके क्लेम में और हमारे पास जो उपलब्ध गोल्ड है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो वो चाहें तो जब भी चाहें तो अपना गोल्ड लोन चुकता करके अपना वापस ले जा सकते हैं। लेकिन विस्तृत जांच जारी है, जब वो जांच रिपोर्ट आ जाएगी पूरी, तभी ये पूरी चीज़ों का अंतिम उत्तर तभी दिया जा सकता है।